फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। चियर्स। कॉफ़ी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक आपने अपनी लाइफ जैसे जी है वैसे ही आप अपनी लाइफ जीना कंटिन्यू करोगे, देन लेट मी टेल यू, नथिंग मैजिकल इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। भले ही आपने बड़े बड़े गोल सेट कर दिए हो, रूटीन बना लिया हो, बट जब तक आप एग्जीक्यूशन पे फोकस नहीं करोगे आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। So if you really wish to change your life this year, make sure to watch this video till the end, because in this video I will be giving you 6 habits or practices, whatever you want to call it, that can genuinely change your life this year. Starting with number 1, stop setting annual goals. अब जब हम एनुअल गोल्स के बारे में सुनते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाओ एनुअल गोल्स, ये लड़का कितना डिसिप्लिन है, कितना डेडिकेटेड है कि इसने अभी से पूरे साल के गोल बना लिए हैं। बट वॉट इफ़ आई टेल यू, एनुअल गोल्स मेक यू लेज़ी, एनुअल गोल्स मेक यू स्लो। क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो आप फुल फ्लैश में काम करते हो, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन भरा होता है, आपके अंदर एक आग होती है कि ये साल तो मैं फाड़ के रख दूंगा। बट एज द ईयर प्रोसीड्स, जैसे जैसे वीकेंड्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, वैसे वैसे आपका डिसिप्लिन, आपका मोटिवेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर आपका दिमाग आपको बोलता है कि अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी मैं एंजॉय कर लेता हूँ, अभी तो पूरा साल पड़ा है, बाद में काम कर लूँगा, अभी तो सिर्फ जून आया है, अभी तो आधा साल बाकी है। और ये करते करते कब नवंबर आ जाता है पता भी नहीं चलता। एंड टिल दैट पॉइंट आप अपने गोल के आसपास भी नहीं पहुँचे होते। सो यू थिंक कि अब अगले साल देखेंगे। दिस लूप कंटिन्यूस। So what you need to do instead is stop setting annual goals and start setting 90-day goals. एक साल में 365 डेज होते हैं। सो आप अपने साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 90 90 90 90। ऐसा सोचो कि आप एक साल में 4 साल जी रहे हो। सो अब आपका नया साल होगा 90 डेज़ का। अब ये करने से क्या होगा कि आप अपने आप को एक शॉर्टर डेडलाइन दे रहे हो, एक लिमिटेड टाइम दे रहे हो। और ये आज के टाइम में बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे कंडीशन हो गए हैं, हमारा दिमाग ऐसा कंडीशन हो गया है कि हम डेडलाइन के बिना काम ही नहीं करते। जब तक हमें डेडलाइन नहीं दिखती तब तक हम लोग सिंसियरली काम नहीं करते। सो बाय गिविंग योर सेल्फ शॉर्टर डेडलाइंस यू आर किलिंग प्रोक्रास्टिनेशन। नाउ इन केस अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ 90 डेज़ में अचीव नहीं कर सकते, आपको उसके लिए सालों काम करना पड़ेगा। सो ऐसे बड़े गोल्स के लिए क्या कर सकते हो कि आप बड़े गोल को माइक्रो गोल्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गोल है कि मैं 2026 में 10 kgs मसल मास गेन करूँगा, मसल मास, ऑलराइट। सो अब उस 10 kgs को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट वुड बी 2.5 2.5 2.5, राइट। सो अब आपका नया गोल होगा कि मैं 90 डेज़ में 2.5 kgs गेन करूँगा। नाउ दिस वे ऑफ सेटिंग गोल is much more effective. This is constantly going to keep you in control as you have shorter deadlines. ये सिंपल चीज़ करने से ना ही आपके पास अनलिमिटेड टाइम होगा, ना ही आपके पास बहुत कम टाइम होगा, क्योंकि 90 डेज़ में आप किसी भी गोल के लिए रिस्पेक्टेबल रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो। एंड यू हैव टू डू दिस सेम थिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गोल, बी इट फाइनेंशियल, बी इट एजुकेशनल। अगर आपकी बाय द एंड ऑफ द ईयर कोई एग्ज़ाम है तो अपने चैप्टर्स को 90 डेज़ में डिवाइड कर दो। अगर आपका गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे 10 बुक्स पढ़नी है तो बुक्स को डिवाइड कर दो 90 डेज़ में। हमारा मेन गोल है कि हम अपने आप को लिमिटेड टाइम दें। एंड इफ़ यू विश टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, आप ये 90 डेज़ को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 30 डेज़, 60 डेज़, यू कैन डिवाइड इट इन टर्म्स ऑफ वीक्स। एंड दिस वे ऑफ सेटिंग माइक्रो गोल्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम is much more effective rather than setting annual goals. Now moving on to habit number 2, वीकली रिव्यू। अब हो सकता है कि 90 डे गोल सेट करने के बावजूद आप इन 90 डेज़ के बीच में भी कभी डिस्ट्रैक्टेड फील करो, अनमोटिवेटेड फील करो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, बीच बीच में आप कहीं ऑफ बीट चले जाओ। और ये सारी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट दिस ईयर, बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ दिस ईयर, राइट। सो आई वॉन्ट यू कि आप ये साल अपना 100% दो, एंड दिस सिंपल हैबिट इज़ गोइंग टू हेल्प यू डू दैट। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ हर एक वीक में एटलीस्ट एक बार 15 से 20 मिनट निकालो और
अपने वीक का एक रिव्यू लिखो कि मैंने ये वीक में कौन सी चीज़ें सही की, कौन सी चीज़ें गलत की, क्या मैं अपने गोल के डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू स्टॉप डूइंग नेक्स्ट वीक। सो काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आंसर गेम। अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो आपको एक रियलिटी चेक दे, एंड दिस सिंपल थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर योर गोल्स। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम अपने गोल्स भूल जाते हैं, नॉट द मेजर वंस बट स्मॉल गोल्स, जैसे कि मुझे रोज़ 9 बजे सोना है या फिर शुगर अवॉइड करनी है। एंड मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि मैं गोल सेट करता हूँ और फिर 3-4 दिन बाद गोल भूल जाता हूँ। सो व्हेन यू आर डूइंग वीकली रिव्यू आपको याद आएगा कि अच्छा ये मेरा गोल था, आई नीड टू कीप वर्किंग ऑन दैट। सो इन अ वे once a week you are going to face the truth, you are going to face the reality, and this simple thing is going to reduce the tendency of you doing the bad habits or you wasting the time. And this is why this habit alone can make you more productive than your last 5 years combined. और जब आप ये वीकली रिव्यू कर रहे होंगे तब आप एक और चीज़ के साथ कर सकते हो कि अपना रिव्यू एक स्टोरी के फॉर्म में लिखो, लाइक यू आर टेलिंग इट टू समवन। अब ये करना नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप लिख ही रहे हो तो स्टोरी के फॉर्म में लिखो। इससे आपका स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी। इट इज़ काइंड ऑफ अ एक तीर दो निशान। सो व्हाई नॉट डू इट। नाउ मूविंग ऑन टू हैबिट नंबर 3, मास्टर योर मॉर्निंग्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ, बिकॉज हियर्स द थिंग, इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क 9 to 5, you gotta work 5 to 9, because mornings is equal to highest focus. Mornings is equal to no distractions, no calls, no noise, no बकचोदी, just you and your work. सो सुबह उठने के तुरंत बाद अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम ख़त्म कर दो। स्टार्ट ट्रीटिंग 5 to 9 एज योर एंटायर डे। लाइक 10 बजे तक आपका दिन ख़त्म हो जाना चाहिए, 10 AM। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। उसमें सारी चीज़ें लिखो जो आप ये साल करना चाहते हो फॉर योर ग्रोथ, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो चीज़ लिखी होगी, द नंबर 1 थिंग, दैट विल बी योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है रिकॉर्ड करना, सो मैं सुबह उठ के तुरंत रिकॉर्ड करता हूँ। आफ्टर दैट कम्स स्क्रिप्टिंग, रिसर्च करना, जिम जाना, एडिट करना, बुक्स रीड करना, मेडिटेट करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप 3 टास्क मैं नून से पहले ख़त्म कर दूँ, एंड दैट्स माई एंटायर डे। ऑल अदर थिंग्स कैन वेट। जिम में लंच के बाद जा सकता हूँ, एडिटिंग में शाम को कर सकता हूँ, बुक्स रीड में शाम को कर सकता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मैं रात को कर सकता हूँ। बट ऐसी चीज़ें जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मांगती है वो मैं सबसे पहले सुबह करूँगा। सो आपका भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उसे सुबह ख़त्म कर दो, और ऐसा सोचो कि आपका जो दिन है वो सिर्फ 5 बजे से लेके 10 या 11 बजे तक ही है। दैट्स योर डे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैबिट, हैबिट नंबर 4, एड 1 डीप वर्क स्लॉट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स डेली। आपको एक डीप वर्क स्लॉट चाहिए जिसमें आप 100% सिर्फ एक काम पे फोकस करो। नो फ़ोन, नो म्यूज़िक, नो नोटिफिकेशंस। ऐसा भी नहीं सोचना है कि अभी फोकस कम हो रहा है, चलो मैं उठ के कॉफ़ी बना के आता हूँ। कुछ नहीं। ऑब्वियसली यू कैन स्टैंड अप, मूव अराउंड, गो टू द वॉशरूम, बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो। फॉर दैट 2 आवर्स यू शुड बी इन दैट डीप वर्क स्टेट। आपके दिमाग में सिर्फ आपका काम आना चाहिए, एंड दिस इज़ समथिंग मोस्ट ऑफ द पीपल लैक इन देयर लाइफ्स, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं, बाहर देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, और ये सब के वजह से हमारा फोकस बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से जो चीज़ 2 घंटे में हो सकती है वो चीज़ हमें करने में 1-2 दिन लग जाते हैं। सो जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग you will be doing more in these 2 hours than most people do in 2 days combined. Now, moving on to the next habit, socialize. We are living in a time where everyone can chat, everyone can text, but no one can really talk. I rarely see people having deep, meaningful conversations anymore. आजकल लोग बात कैसे करते हैं, रील्स भेज के, एक दूसरे को स्नैप भेज के। सो ड्यूरिंग दिस टाइम what I want you to do is go out and talk to random people, talk to strangers, go on dates, catch up with your old friends. It does not mean that you have to cut off from the world while you are working hard. You do have to cut off, but from social media, from toxic people. But maintaining good relationships with people is going to boost your mood.
इट इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सोशलाइजिंग करके आपको कभी कभी रैंडमली इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे जो शायद आपको चाह कर भी नहीं मिलते, ढूंढने पर भी नहीं मिलते। सो कीप अ हैबिट ऑफ सोशलाइजिंग एवरीवेयर यू गो। जिम में जाते हो तो किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दो, बाहर वॉक पे गए हो तो किसी को हाय बोल दो, किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर दो। एक सिंपल रूल बना दो कि वीक में एटलीस्ट एक बार आई विल गो ऑन अ सोशल इवेंट। सोशल इवेंट यानी कि गो टू अ कैफ़े विथ योर फ्रेंड, किसी पुराने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर कर दो। सोशल इवेंट का मतलब ये नहीं है कि हर वीकेंड हम लोग पार्टी करेंगे। वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ फाइंड रियल कनेक्शन। सो गो फॉर अ कॉफ़ी, गो फॉर अ ड्राइव, go for a movie, go for a workout together, something that gives you a reset, not a hangover. Now, moving on to the last habit, which I believe is very crucial in today's world, get attractive. आई नो दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये चीज़ अचीव करने के बाद ही रियलाइज़ होगा। यानी कि अट्रैक्टिव बनने के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। आई कैनॉट टेल यू कि अट्रैक्टिव दिखना कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज पीपल डू जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब अट्रैक्टिव देखने का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्किन कलर और मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नेचुरल लुक्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, महंगे महंगे कपड़े पहनो, मेकअप करो, नहीं। अट्रैक्टिव बनने का मतलब है अपने आप को एक अच्छी शेप में मेंटेन करो, एक अच्छी फिजिक बनाओ, स्किन इम्प्रूव करो, अपने आप को प्रॉपरली ग्रूम रखो, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो। ऐसा नहीं कि अच्छा फंक्शन है उसमें ट्रैक पैंट पहन के चले गए, हम तो भाई ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, बिकॉज यू आर नॉट अ बॉय एनी मोर। सो या तो क्लीन शेव रखो या फिर एक प्रॉपर ट्रिम्ड बियर्ड रखो। एनीथिंग बिटवीन दैट, क्लीन इट ऑफ। सो मेक श्योर टू ड्रेस वेल, स्मेल गुड एंड स्माइल मोर दिस ईयर। और अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, सुबह उठ के भाई मुश्किल से नहाने का टाइम होता है, मैं शेविंग कब करूँगा, अच्छे कपड़े कब पहनूंगा, परफ्यूम कब डालूंगा, बाल कब बनाऊंगा, ये सब मुझसे नहीं होगा, देन लेट मी टेल यू, ये सारी चीज़ें करने में इतना टाइम नहीं लगता। एक बार ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन में आ गई, it will be as simple as brushing your teeth. And you need to get attractive because ROI of being attractive in today's time are very high. If you want, try it for 30 days. 30 डेज़ के लिए एक्सरसाइज करो, स्किन केयर करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, एंड जस्ट सी द इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी, द इंस्टेंट ट्रस्ट यू गेट फ्रॉम पीपल। लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे, सामने से आपके साथ बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ इमेज। सो यू शुड हैव नो रीज़न टू नॉट लुक अट्रैक्टिव। ऑल्सो अगर आप अट्रैक्टिव दिखना नहीं चाहते, इट कैन बी मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। या तो आप बहुत लेज़ी हो, या तो आपको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी। यू डिसाइड। So with this, coming to the end of this video, these were the 6 habits that can genuinely change your life in every aspect, physically, professionally, mentally, everything. Keep in mind, it is not going to be overnight. It is going to take long. So stay consistent. If this video has helped you in any way, share it with someone you actually care about. And have the best year of your life. I will see you in the next video. Thank you for watching.